हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ क्लास 10 का झारखंड बोर्ड का जो वास्तविक संख्या क्लास 10 का पहला चैप्टर का गणित में है, उसका सभी का प्रीवियस लेके आया हूँ। ठीक है, मतलब जो एग्जाम में जो जो आने का चांस है एकदम जो एकदम आए भी करता है एग्जाम में, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है, और आप लोग ये क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं तो इसमें आप लोग को फ़ायदा ये होगा कि मतलब एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन हैं आप टच कर पाएँगे, क्वेश्चन सब आप बना पाएँगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कॉपी कलम लेके बैठिएगा और बनाना भी है। सबसे पहला चीज़ देखिए, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है और लिखना है कितना इसका हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं 120 को। देखिए पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, 120 को तोड़ के देखते हैं 2 से। ठीक है, 2 चौके 12 हो गया, 2 तिया कितना 6, 2 15 हो रहा है, फिर से 3 से जाएगा, 3 5 15। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ठीक है, कितना 2 हो रहा है देखिए, 2 गुना 2 गुना फिर से 2 गुना 3 हो रहा है गुना 5 हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 कितना 2 है देखिए, 1 2 3, तो 2 का पावर में हम कितना कर देंगे 3, और गुना फिर से हम क्या करेंगे, 3 है तो हम 3 दे देंगे और यहाँ 5 कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी काफ़ी होगा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का मैं 12 क्वेश्चन बनाऊंगा वास्तविक संख्या का जो एकदम एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब देखिए शून्यों की संख्या, इसमें देखिए आप लोग शून्यों की संख्या कितनी है। ये जो x का लाइन है, ठीक है, और x का लाइन को अगर कोई इस तरह का रेखा टच कर रहा है, कितना बार टच कर रहा है उसको देखिए शून्यों की संख्या उतना होगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 बार टच कर रहा है। ठीक है, यानी शून्यों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 होगा। शून्यों की संख्या डायरेक्ट लिख देना है। फिर हम लोग देखेंगे 3 नंबर, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे 96 का, 96 का हम तोड़ के लिखेंगे। देखिए 96 जो है इसको तोड़ते हैं, 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर से 2 दूनी 4, 2 चौके 8 होगा, फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 3 2 चौके 12 हो रहा है, फिर से 2 तिया 6, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 कितना हो रहा है 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 को 2 दीदी और 1 को 3 बच रहा है। ठीक है, तो ये 96 का निकला। अब फिर हम देखेंगे इसको तोड़ेंगे 404 का, तो चलिए 404 का तोड़ के देखते हैं। 2 से जाएगा, 2 हो गया, फिर से 2 से, 2 1 के 2 0, फिर से 2 1 के 2, यानी 2 गुना 2 हो रहा है। देखिए 404 का कितना हो रहा है, 2 गुना 2 और गुना कितना हो रहा है 101, 101 हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो मिलता है, ठीक है, तो देखिए एचसीएफ में क्या होगा, तो जो भी मिलेगा, तो देखिए इसमें मिल क्या रहा है, इसमें देखिए मिल रहा है को, यहाँ पर देखिए वो मिला है इसमें, और कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो एचसीएफ उसी को माना जाएगा जो मिल रहा है। कितना 2 मिल रहा है, तो देखिए एगो 2 इसमें से, एगो 2 इसमें से। ठीक है, तो एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। फिर हम द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः से 1 और 1 है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 2018 का क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए किससे क्वेश्चन होगा, यानी योग और गुणनफल। देखिए जब योग दिया रहेगा, ठीक है, योग कितना दिया गया है 1। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 1। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यानी बी बरा इक्वल टू कितना -1 होगा और ए इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे इसका गुणनफल। ठीक है, गुणनफल देखिए इसका दिया हुआ है 1, वो भी दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका सी बाई ए है होता है इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए सी इक्वल टू भी कितना 1 हो गया, ए इक्वल टू 1 ऑलरेडी था, इतना हो गया। ठीक है, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला है, तो इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ए का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 को अगर हम पुट करेंगे 1 इंटू एक्स, ठीक है, स्क्वायर, तो बी का भी 1 है और इसका एक्स
प्लस सी, यानी 1 इसके साथ गुना का कितना होगा 1 एक्स स्क्वायर होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर, और सी का वैल्यू देखिए सी का 1 है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का ये आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है, नोट करिए। ये बहुत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन हर साल पूछा जाता है किसी न किसी में, देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 135 और किसका निकालने बोला गया था, 135 और 225 का, ठीक है। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें निकालना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन में ऐसे कह सकते हैं 225 है, ठीक है। तो 225 को लेकर के आप लोग यहाँ पर देना है 135 को पहले हम देंगे, डिवाइड करेंगे 225 के साथ, तो एक बार में जाएगा ये, ठीक है। और नीचे कितना आएगा 0 आ रहा है, इसमें 9 हो रहा है, इसमें इतना आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम सबसे बड़ा जो है उसको लिख लेंगे, कितना लिखेंगे 225, फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 135 गुना 1 प्लस कितना जो शेष बच रहा है 90। अब इसमें जो सबसे बड़ा है उसको देखेंगे तो 135 है, 135 इक्वल टू, फिर 90 से इसको डिवाइड करना है। देखिए 90 गुना कितना 135 आ रहा है, तो फिर से 1 बार में जाएगा, यहाँ 5 उतरेगा, यहाँ 4, ठीक है। अब इतना आ रहा है, देखिए उसी तरह से फिर करेंगे यहाँ पर इतना 90 गुना 1 हो रहा है प्लस कितना हो रहा है 45, जो शेष बचता है उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या है 90, तो हम यहाँ 90 लिख देंगे, और देखिए 90 को फिर हम 90 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये वाला के साथ, जैसे इसके साथ किए और इसके साथ इसको किए, तो 90 को 45 का 45 में कितना हो जाएगा 90, इसमें हो रहा है काटकुट होगा काटकुट, यानी देखिए इसमें 0 बच जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 45 गुना 2 प्लस कितना 0 आ गया, तो जहाँ पर भी 0 आएगा तो एचसीएफ उतना ही होगा इसमें, ठीक है। तो एचसीएफ इसका कितना होगा 45 होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x, और सॉरी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए शून्य किस तरह से ज्ञात होगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका शून्य हमें निकालना है। 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 इक्वल टू क्या है 0, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक कैसे निकलेगा, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए शून्यक निकालने का तरीका, तो सबसे पहले ये इस फॉर्म में देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम a को और c को हम क्या करते हैं इंटू करते हैं, तो a की जगह क्या है 3, c की जगह कितना है 4, तो 3 और 4 को हम गुना करेंगे कितना 12 हो रहा है। फिर इस 12 को हम क्या करेंगे तोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो 12 को तोड़ते हैं, देखिए 12 को तोड़ेंगे तो 3 चौके 12 हो रहा है, फिर से 2 दूनी 4, यानी 3 हो रहा है इसमें, ठीक है। और कितना हो रहा है इसमें 4 हो रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 4 बन रहा है, यानी 3 और 4 को हम क्या करेंगे कि इसमें आएगा ये आना चाहिए माइनस एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो पता चलेगा प्लस 3 और माइनस कितना 4 कर देंगे, तब क्या आएगा -1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी होगा 3x स्क्वायर माइनस हम कितना कर देंगे, और सॉरी प्लस कितना करेंगे 3x और माइनस कितना 4x बैठा देंगे इसमें, ठीक है। यानी हमको पता चलेगा कि ये जो है ना 12 तोड़ करके -x आना चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया, और इधर कितना -4 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए ये दोनों में पहले वाला दोनों में क्या मिल रहा है, तो 3x मिल रहा है, 3x या कॉमन देखिए 3x दो गो था, एगो x बाहर लिख दिए, ठीक है। तो क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, और प्लस 3x ऑलरेडी था यहाँ, 3x यहाँ कॉमन ले लिए 1 बचेगा, और इसमें देखिए 4 कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो 4 कॉमन जा रहा है, 4 ले लिए, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा, प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू कितना 0। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होगा, जैसे माइनस और यहाँ ई है माइनस होता है, यहाँ कैसे प्लस हो गया, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। यानी माइनस जो बना होता है, माइनस में माइनस जो बना होता है एगो प्लस और माइनस से माइनस बना होता है, ठीक है। और प्लस से क्या होता है एगो माइनस फिर एगो माइनस होता है, तो देखिए एगो प्लस हम कॉमन एगो माइनस कॉमन ले लेते क्या बच जाएगा इसमें प्लस बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें लिखेंगे 3x माइनस 4 बच रहा है इसका, और एगो बच रहा है x प्लस 1 बच रहा है इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब दोनों का एक एक करके निकालते हैं, देखिए 3x माइनस 4 है, इसका शून्य ज्ञात करना है। अब यहाँ लिख देंगे कि हम शून्य निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 0, तो 3x इक्वल टू कितना
ये 4 था, इस तरफ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, सिर्फ हम इधर x लिखेंगे, x इक्वल टू 4 बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला शून्य निकल गया, पहला आंसर। दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस इधर है, उधर जन से क्या होगा, -1 हो गया। ठीक है, बहुपदों का भाग्य से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, तो आप लोग अगर शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो इसमें आप लोग बहुपद से रिलेटेड, बहुपद के भाग से रिलेटेड जितना सारा कन्फ्यूजन था सब आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए शुरू से लास्ट तक, हम एकदम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं बहुपद का भाग। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, x² विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद px को gx के भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए पहले x² -2 है, फिर यहाँ पर है x³ है, फिर है -3x² और प्लस फिर है कितना 5x है, प्लस है 5x माइनस कितना है 3। इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे इससे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या भाग कैसे दिया जाता है। देखिए भाग देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, इसको आपको देखना है और इसको देखना है। पहले वाला को देखिए x³ है, तो हम क्या करेंगे, x³ लिख देंगे, नीचे x²। ठीक है, तो x³ मतलब कितना x ऊपर रहेगा, 3x रहेगा, नीचे 2x रहेगा, तो एगो 2 को कट गया, एगो 2 को कट गया। इससे देखिए 2 को 2 कट के कितना बच रहा है, सिर्फ एगो x बच रहा है, तो हम यहाँ 1x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से ये जो x लिखे, इस x को हम इसको गुना करेंगे, तो x को इसके साथ गुना किया तो कितना हो गया, x³ हो गया। फिर x को हम 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। देखिए x को हम किसके साथ यहाँ पर लिख देते हैं, दिखेगा नहीं, x को हम 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x होगा। कितना होगा, 2x। अब देखिए यहाँ पर x वाला जो ये है, ठीक है, x वाला के साथ ही बैठेगा, यहाँ स्क्वायर वाला है तो इसके साथ मन नहीं बैठाना है, x वाला के साथ, तो यहाँ कितना होगा, प्लस में 2x, इसके नीचे बैठेगा ये। ठीक है, अब देखिए साइन चेंज करने का काम, माइनस जो है जितना साइन है सबका चेंज कर देगा, इसका और इसका दोनों का साइन चेंज हो गया। अब इधर क्या बच रहा है, 3x² बच रहा है। अब देखिए 5x - 2x, देखिए 5x - 2x कितना होगा, 5 में 2 जाने से कितना होगा, प्लस 3x होगा और -3। ठीक है, अब देखिए फिर हम बोले थे कि ई वाला देखना है और ई वाला, तो इसमें ई वाला ऊपर रखना है। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 3x² होगा और x² ई वाला नीचे रख दिए, x² से कट गया, क्या बच रहा है, सिर्फ -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं -3। ठीक है, अब इस -3 से ये दोनों को गुना करना है, तो देखिए माइनस कितना आ जाएगा, 3x², फिर -3 को -2 के साथ, तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी कितना होगा, ठीक है, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, तो 6 देखिए 6 के साथ x है क्या, नहीं, तो इसके साथ नहीं बैठाना है, इसके साथ बैठाना है, तो प्लस में कितना बैठेगा, 6। अब देखिए यहाँ पर साइन बदलने का काम, ये प्लस हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाला का चेंज नहीं करना है, नीचे वाला जो रहेगा उसको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कितना बच रहा है, 3x बच रहा है और -9, ये शेषफल हो गया इसका, शेषफल कितना, 3x - 9, और भागफल निकला वो वाला ऊपर वाला। ठीक है, भागफल कितना, x - 3। तो देखिए इसमें आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है,